तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है आपको कि 18 नवंबर 2023। ठीक। तो आज की पहली न्यूज़ है, देश के डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। एलसीए मार्क टू और इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के पहले 2 स्क्वाड्रन के इंजनों का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामता ने कहा है, एलसीए मार्क टू के इंजन और एएमसीसी के पहले 2 स्क्वाड्रन का उत्पादन अमेरिकी जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से देश के भीतर एक साथ होगा। इसे लेकर सभी जरूरी मंजूरियां अमेरिका से मिल गई हैं। एचएएल और यूएस की जीई कंपनी भारत में संयुक्त रूप से इन इंजनों का उत्पादन करेंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एलसीए मार्क टू लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट को लेकर मंजूरी दी, जो भारतीय वायुसेना आईएएफ में मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। अब आपकी अगली न्यूज है, दूसरी न्यूज है, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भयंकर चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। इस चक्रवात का नाम मैथिली रखा गया है। यह चक्रवात बांग्लादेश तट से गुजर रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आपकी अगली न्यूज है, इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनाए गए क्वाड ग्रुप में एक नए सदस्य की एंट्री हो सकती है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही दक्षिण कोरिया भी क्वाड का हिस्सा बन सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूएन सुक येओल के साथ-साथ दक्षिण कोरिया की एक बड़ी आबादी क्वाड के साथ जुड़ने के पक्ष में है, ताकि चीन के संभावित खतरे को खत्म किया जा सके। अब आपकी अगली न्यूज है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर चर्चा की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद भारत यूके एफटीए भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ ईयू के साथ एक समझौते के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा। अब आपकी अगली न्यूज है, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने जिनेवा में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रसारित करना है। इस सहयोग समझौते के माध्यम से पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएचओ आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्वीकरण रणनीति 2025 से 34 तैयार करेगा। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय नौसेना भारत में महासागर नौकायान में अग्रणी रही है। समुद्र में साहसिक कार्य से परिपूर्ण रोमांच को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा दिल्ली के नौसेना मुख्यालय एनएचक्यू में स्थित भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन
आईएनएस के अंतर्गत कोच्चि से गोवा तक एक अंतर कमांड महासागर नौकायन दौड़ का आयोजन 22 से 26 नवंबर 2023 तक निर्धारित किया गया है। इस दौड़ का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान HQSNC के मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसे कोच्चि में स्थित ASW स्कूल, भारतीय नौसेना के ऑफशोर सेलिंग क्लब और गोवा स्थित आईएनएस मंडोवी के महासागर सेलिंग नोड द्वारा समन्वित रूप से किया जा रहा है। ठीक है, अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मंगलवार को अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, यह 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम है जिसमें राज्य मत्स्य पालन मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, वैश्विक मत्स्य वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, मत्स्य समुदायों और निवेश बैंकरों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों की एक विधिक श्रेणी को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 और 22 नवंबर को एक मंच पर लाया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ साझेदारी करने और भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत विकास करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने वाले एक मंच के रूप में काम करेगा। मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपत्ति का जश्न विषय के अंतर्गत इस सम्मेलन का उद्देश्य उपयोगी चर्चा, बाजार अंतर्दृष्टि और नेटवर्किंग के लिए प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है। अब आपकी अगली न्यूज है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की बदलाव कार्य यात्रा अब काफी जोर शोर से जारी है, जो असम के विभिन्न स्थानों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ रही है। यह यात्रा कार्बी आंगलोंग लैंगसोमेपी विकास ब्लॉक खंड में और इसके साथ ही एक अन्य यात्रा कोकराझार जिले के दोआलाबारी में आयोजित की गई। इसके अलावा एक अन्य आईईसी वैनवाक्स जिले के अंतर्गत वेटवारी पहुंची। इन आईईसी अभियान बहनों ने पिछले 9 वर्षों में लागू की गई प्रमुख योजनाओं कार्यक्रमों का एक व्यापक अवलोकन प्रदर्शित किया, जिसमें अनगिनत लाभार्थी शामिल हुए जिन्होंने सरकार की इन पहलुओं पर अपना नजरिया साझा किया। उल्लेखनीय सहयोग के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड ने संबंधित स्थल पर एक सुविधा केंद्र स्थापित किया, जिसने बक्सा में लाभार्थियों को मौके पर ही कनेक्शन देने की पेशकश की। इस आयोजन ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और इसके साथ ही इसमें उनकी भागीदारी भी हुई, जिससे यह पता चलता है कि वहां रहने वाले समुदाय पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक LPI रैंकिंग में सुधार के लिए किए गए उपाय और कार्य योजना के संबंध में विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स DPIIT MOCI की अध्यक्षता में 11 हितधारक मंत्रालयों विभागों में गठित LPI समर्पित प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। इस समर्पित प्रकोष्ठ की बैठक हर पखवाड़े LPI के 6 मापदंडों पर प्रदर्शन में सुधार की दिशा में किए गए उपायों और हासिल परिणाम का आकलन करने के लिए होती है। LPI के मापदंडों में सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचा, खेपों यानी शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता, निगरानी, ट्रैकिंग और खोजबीन ट्रेसिंग तथा समयबद्धता शामिल है। अब आपकी अगली न्यूज है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया की यात्रा के बाद स्वदेश लौटते समय 18 नवंबर 2023 को सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने वहां इंडियन नेशनल आर्मी (INA) मार्कर में पुष्प चक्र समर्पित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज की न्यूज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।